श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का प्रसंग है कैकई द्वारा राजा से वर मांगना तथा राजा का विलाप। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। महाराज दशरथ मंत्री आदि को राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए आज्ञा दे सबको यथासमय उपस्थित होने के लिए कहकर रनिवास में गए। उन्होंने सोचा आज ही श्री राम के अभिषेक की बात प्रसिद्ध हो गई है, इसीलिए यह समाचार अभी किसी रानी को नहीं मालूम होगा। ऐसा विचार कर राजा दशरथ ने अपनी प्यारी रानी को यह प्रिय संवाद सुनाने के लिए अंतःपुर में प्रवेश किया। उस समय राजा ने सबसे पहले कैकई के भवन में प्रवेश किया। अपने उस अंतःपुर में प्रवेश करके महाराज ने वहां रानी को नहीं देखा। वहां अपनी प्यारी रानी को न पाकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ और वे उनके विषय में पूछताछ करने लगे। प्रतिहारी बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, देवी कैकई कुपित होकर कोप भवन की ओर दौड़ी गई हैं। प्रतिहारी की यह बात सुनकर राजा का मन उदास हो गया। कोप भवन में जाकर उन्होंने भूमि पर बुरी अवस्था में रानी को लेटे हुए देखा, जो उसके लिए योग्य नहीं था। उस समय उनके मन में महान भय समा गया कि ना जाने यह क्या कहेगी और क्या करेगी। वे उसके अंगों पर हाथ फेरते हुए उससे इस प्रकार बोले, मेरे मन में तो सदा तुम्हारे कल्याण की भावना रही है, फिर मेरे रहते तुम किस लिए धरती पर सो रही हो। आज तुम्हारी इच्छा के अनुसार किस दरिद्र को धनवान और किस धनवान को कंगाल बना दिया जाए। राजा के ऐसे कहने पर कैकई को कुछ सांत्वना मिली। अब उसे अपनी स्वामी से वह अप्रिय बात कहने की इच्छा हुई। उसने अपने पति को और अधिक पीड़ा देने की तैयारी की। कैकई ने कहा, मेरा कोई एक मनोरथ है और मैं आपके द्वारा उसकी पूर्ति चाहती हूँ। यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हो तो प्रतिज्ञा कीजिए, इसके बाद मैं अपना अभिप्राय आपसे कहूँगी। महाराज दशरथ रानी से इस प्रकार बोले, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि श्री राम के अलावा कोई दूसरा मनुष्य नहीं है जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो। अतः राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। अतः तुम्हारे मन की जो इच्छा हो उसे बताओ। राजा के शपथ युक्त वचनों से उसको बड़ा हर्ष हुआ था। राजा दशरथ कोई अपनी मुट्ठी में करके देवी कैकई ने राजा से कहा, राजन, उस पुरानी बात को याद कीजिए जब देवासुर संग्राम हो रहा था। वहां शत्रु ने आपको घायल करके गिरा दिया था, केवल प्राण नहीं लिए थे। उस युद्ध स्थल में मैंने आपके जीवन की रक्षा की थी। इससे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वर दिए थे। आपके दिए हुए वह दोनों वर मैंने धरोहर के रूप में आपके ही पास रख दिए थे। आज इसी समय उनकी मैं मांग करती हूँ। यह जो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की गई है, इसी अभिषेक सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। आपने उस समय देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर मेरे लिए जो दूसरा वर दिया था, वह है श्री राम तपस्वी के वेश में बलकल वस्त्र धारण करके वन में जाकर रहें। भरत को आज युवराज पद प्राप्त हो जाए, यही मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है। आज ऐसी व्यवस्था करें जिससे आज ही राम को वन की ओर जाते देखूं। कैकई का यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। उसी समय राजा को मूर्छित कर देने वाला महान दुख प्राप्त हुआ। उसके बाद होश में आने पर उन्होंने दुखी होकर कैकई से इस प्रकार कहा, श्री रामचंद्र जी तो तेरे साथ सदा सगी माता का सा वर्ताव करते आए हैं,
फिर तू किस कारण उनका अनिष्ट कर रही है? संभव है सूर्य के बिना यह संसार टिक सके, परंतु श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। यदि यह जानना चाहती है कि भरत मुझे प्रिय है या अप्रिय, तो भरत के संबंध में तू पहले जो कुछ कह चुकी है, अर्थात तेरे प्रथम वर के अनुसार मैं भरत का राज्याभिषेक स्वीकार करता हूँ। तेरे लिए तो श्री राम ही महात्मा भरत के समान है। तू बहुत बार यह मुझसे कह चुकी है। उन्हीं राम को 14 वर्षों के लिए वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता है? राम वन को चले गए तो कौशल्या मुझे क्या कहेगी? उसका ऐसा महान अपकार करके मैं उसे क्या उत्तर दूंगा? वह मेरी निंदा करते हुए कहेगी कि राजा दशरथ बड़ा ही मूर्ख और कामी है, जो एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए अपने प्यारे पुत्र को वन में भेज रहा है। अपने पुत्र श्री राम से यदि मैं कह दूं कि तुम वन को चले जाओ, तो वो भी तुरंत बहुत अच्छा कहकर मेरी आज्ञा को स्वीकार कर लेंगे। राम का वनगमन और भरत का अभिषेक, ऐसा कठोर वाक्य तुमने किसकी प्रेरणा से अपने मुंह से निकाला है? कदाचित सूर्य के बिना भी संसार का काम चल जाए, वर्षा न होने पर भी प्राणियों का जीवन सुरक्षित रह जाए, परंतु राम को यहाँ से वन की ओर जाते देखकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार महाराज दशरथ अनाथ की भांति विलाप कर रहे थे। इस प्रकार विलाप करते महाराज दशरथ को वह रात धीरे धीरे बीत गई। प्रातःकाल राजा को जगाने के लिए मनोहर वाजों के साथ मंगल गान होने लगा, परंतु उन राजा ने तत्काल मनाही भेजकर वह सब बंद करा दिया। राजा दशरथ पुत्र शोक से पीड़ित होकर पृथ्वी पर अचेत पड़े थे और वेदना से छटपटा रहे थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर पापिनी कैकेयी इस प्रकार बोली, महाराज, आपने मुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी। जब मैंने उन्हें मांगा तब आप इस प्रकार सन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यदि आपकी बुद्धि धर्म में स्थित है तो सत्य का अनुसरण कीजिए। यदि मुझसे की हुई इस प्रतिज्ञा का आप पालन नहीं करेंगे तो मैं आपके सामने ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। कैकेयी द्वारा बारंबार प्रेरित होने पर दुखी हुए राजा दशरथ ने इस प्रकार कहा, मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ हूँ। मेरी चेतना लुप्त होती जा रही है, इसीलिए इस समय मैं अपने धर्मपरायण परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखना चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।